अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। फिर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयत नंबर 127 से तिलावत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा कान मिनल मुशरिकीन। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैना वमा उन्ज़िल इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतिय नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि व हुव रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुख़लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह व मन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। सलवात पढ़िए। आयत नंबर 127। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल इस घर की बुनियादों को उठा रहे थे, यानी बुनियादें बनाकर और इमारत काबा तामीर कर रहे थे। और साथ साथ क्या कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे या अल्लाह अगर हम ना होते तेरा काम ही ना होता,
कुछ लोगों को ये मरज़ हो जाता है। मसलन समझाने के लिए कहते हैं अगर मौला अली ना होते तो अल्लाह का काम कौन करता? ये कुफ्र है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, ना रसूलुल्लाह का ना मौला अली। ये जो अल्लाह कहता है कि मेरी मदद करो तुम्हारी मदद करूँगा, ये तरगीब दिलाने के लिए कहते हैं। जो मुझे कौन है जो मुझे कर्जा दे? अल्लाह को पैसे ख़त्म करके बैठा हुआ नाउज़ुबिल्लाह कर्जा मांग रहा है आपसे? नहीं, तरगीब देता है, कई गुना वापस करूँगा, कई गुना। ये तरगीब का अंदाज़ है। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरी मदद क्या करो? यानी इस दीन की मदद करो, इस जो खुदा चाहता है वो करो। इससे कह रही अल्लाह ताला खुद नहीं कह रहा मेरी मदद करो, अल्लाह मोहताज है। दिमाग ख़राब हो जाता है बाज़ लोगों का। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे। खुदा के बंदों का क्या अंदाज होता है? कर रहे हैं खुदा का काम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ परवरदिगार हमसे कबूल कर लेना, ये खिदमत हमसे कबूल कर लेना। इन्नका अंतस समीउल अलीम, यकीनन तू सुनने वाला और इल्म रखने वाला। रब्बना, ऐ हमारे रब, वजअलना मुस्लिमैन लक, हम दोनों को मुस्लिम बनाना। अपना मुस्लिम, मुस्लिम किसे कहते हैं? सर झुकाने वाला, इताअत करने वाला। हम दोनों बाप बेटों को अपना मुस्लिम बनाए रखना। वमिन ज़ुर्रियतना, और हमारी ज़ुर्रियत में से उम्मतन मुस्लिमतन, हमारी ज़ुर्रियत में से भी एक मुस्लिम उम्मत पैदा कर जो तेरे फर्मा बरदार हो। वह अरिना मनासिकना, हमें हमारे मनासिक सिखा। यानी अब जो बैतुल्लाह बन रहा है, मसलन हज और इबादात, इन्हें मनासिक कहते हैं। हमें हमारे मनासिक सिखा। व तुब अलैना, और हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, यकीनन तू बहुत तौबा को कबूल करने वाला और तू रहीम है, खसूसी रहमतें करता है तौबा करने वाले बंदों पर। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन, रसूलुल्लाह के बारे में क्या है कि हज़रत इब्राहीम की दुआ है, ये वो दुआ है। हज़रत इब्राहीम ने क्या दुआ मांगी थी? रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे रब इनके दरमियान, यानी मेरी जो ये ज़ुर्रियत होगी, इनके दरमियान एक रसूल को मबऊस फरमा, एक ऐसे रसूल को जो क्या करता हो? यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात उनको पढ़कर सुनाता हो। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब की उन्हें तालीम दे। वल हिक्मा, और दानाई की। वयुज़क्कीहिम, और इसके ज़रिए उन्हें पाक करे। किससे पाक करे? गुनाहों से, निजास्तों से, शिर्क से। बदतरीन निजासत शिर्क है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान की बात अल्लाह ताला ने कोट की हुई है कुरान में कि ए बेटे, ए प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बना। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा जुल्म है शिर्क। तो ये इनके दरमियान रसूल, इन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमा जो उन्हें तेरी आयात सुनाए और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाक करे। इन्नका अंतल अजीज़ुल हकीम, बेशक तू बड़ा गालिब आने वाला हकीम है। यानी हम मुतालबा कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, दुआ मुतालबा होती है अल्लाह से अदब के साथ। तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू गालिब आने वाला, ऐसा कोई काम नहीं है जो तू ना कर सके। और ये हज़रत इब्राहीम की बातें हमें सुनाने के बाद फिर अल्लाह फरमाता है वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ्सा, इब्राहीम की मिल्लत से, यानी इब्राहीम की रविश से, इब्राहीम के आइन से अब कौन इन्हिराफ करेगा सिवाय उसके जो अहमक है। यानी इब्राहीम ने कैसे, अब हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी जो कुरान ने बयान की है, नौजवान थे, पूरी अपनी कौम से झगड़ा मोल ले लिया, उनके बुत तोड़ दिए। और जब इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई कि पता करो किसने तोड़े हैं बुत, तो उन्हें मुकद्दस वहाँ साहब आके पूजा करते थे। तो इन्वेस्टिगेशंस में किसी ने बताया कि एक लड़का है इस बस्ती में, सिर्फ एक लड़का है जो इनके बारे में गंदी गंदी बातें करता है। हज़रत इब्राहीम की बातें गंदी थी,
बुतों के बारे में। एक लड़का है इस पूरे शहर में, और थे भी उस वक्त लड़के नौजवान थे, फतन कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एक नौजवान है, एक लड़का है, वही इनके बारे में गंदी बातें उसके मुंह से सुनी है हमने, बाकी सारे तो इनको पूछते हैं। तो फिर लड़के को गिरफ्तार करके लाया गया। फिर लड़के ने आगे जो डिटेल वो फिर कुरान की आयत में मौजूद है, वक्त पर आ जाएगी। डरे ही नहीं। उन्होंने कहा कि तूने तोड़ा। उन्होंने कहा ये जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा है ना, मुझे लगता है इसलिए ये असल में हिट कर रहे थे उनके दिमागों पे, शायद शौक झटका लगने से कुछ दिमाग जाग, कि जो बता भी नहीं सकते तुम्हें, तुम्हारे क्या काम करेंगे, जो बता भी नहीं सकते कि कौन कर गया हमारे साथ, हाथ कौन कर गया, हैंड हो गया हमारे साथ, कौन कर गया हाथ, जो तुम्हें वो नहीं बता सकते, वो तुम्हारी हेल्प क्या करेंगे, वो तुम्हारी मदद क्या करे। अकल के अंधो जागो तुम। तो उन्होंने कहा कि जो जिसने फिर स्पीच की उसने क्या कहा, अपने माबूदों की मदद करो, इसको आग में डाल दो। और तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, अब कह रहे हो उनकी मदद करो। ठीक है, वो सामने तो है, उनको कहो आके हेल्प करें। फिर आग जलाई गई और जनाब उसमें जो रिवायात है अजीब है। औरतें अपना हिस्सा डालने के लिए जेवरात डाल रही थी, हमारा जेवर भी ले जाओ डाल दो, हम भी सवाब में शरीक हो जाएं आग जलाने के। जिसमें इब्राहिम को, जब इंसान गुमराह होता है तो बाज़ औक़ात बरतरीन हस्तियों को मारने के लिए अपना शेर डालने के लिए तड़प रहा होता है कि मैं भी एक गाली दे दूं ताकि मेरा भी नाम लिखा जाए, मैं भी एक इस पे लानत कर दूं ताकि मेरा नाम भी लिखा जाए क़यामत के दिन, ये भी लानत कर। पता चलेगा क़यामत के दिन उल्टे लटके होंगे। कुरान ने बताया वह बहुत सारे लोग, वह बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, क़यामत के दिन एक तादाद होगी ऐसे लोगों की कि जब सामने आएगी क़यामत उनके, तो उनकी जो उन्होंने कैलकुलेशंस की हुई थी और कंफर्मेशन ली हुई थी कि क़यामत में यूँ होना है, वो देखेंगे ऑपोजिट हो गया। वह बदा लहुम, वो चीज़ उनके सामने आएगी मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, मा लम यकूनु यहतसिबून, यहतसिबून एहतसाब यानी हिसाब किताब यानी कैलकुलेशन। ये तो हिसाब ही नहीं किया था उन्होंने जो अल्लाह की तरफ से क़यामत वो देख रहे हो, ये क़यामत कैसी आ गई है, हमें तो कुछ और बताया था क़यामत के दिन। कौन सी क़यामत आएगी? जो कुरान में लिखी हुई है, जो कुरान में लिखी हुई है वो क़यामत आएगी। उस क़यामत की तैयारी करें, न कि जो पेमेंट से क़यामत की डेफिनेशन हमने सुनी है पेमेंट करके वो क़यामत, उसको माने, वो क़यामत नहीं आएगी। ये वाली क़यामत आएगी कि जो अल्लाह ने बताई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और मिल्लत इब्राहिम से कौन इनहिराफ करेगा सिवाय उसके जो अहमक है, हमाकत में मुब्तला है। इब्राहिम को हमने दुनिया में भी बरगुज़ीदा बना लिया था और आखिरत में भी उनका शुमार सालिहीन में से होगा। अब अल्लाह क्यों, क्या खसूसियत थी बुनियादी इब्राहिम की? इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब उसके रब ने उससे कहा, इसका तर्जुमा यूं करना चाहिए, जैसे ही रब ने कहा झुक जा, उसने कहा मैं झुक गया। जर्रा भी नहीं कोई एनालिसिस करने की कोशिश की कि झुकने में फ़ायदा या नुकसान। खुदावंद आलम की ज़ात के सामने तरद्दुद ही नहीं किया झुक जाने। जब उसके रब ने उसे कहा झुक जा, क़ाल अस्लम, तो यहीं से इस्लाम है, इसी लफ्ज़ से इस्लाम का लफ्ज़ बना है। अस्लिम झुक जा, अस्लम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहिम ने कहा मैं झुक गया रब्बुल आलमीन के सामने। ये बुनियाद है इस्लाम की। इस बुनियाद के खिलाफ अगर सरकशी भी कोई दीन सिखाता हो वो दीन नहीं होता, वो दीन नहीं होता। दीन इस्लाम का नाम ही यहाँ से रखा गया, निकला ही यहाँ से है, झुका देना अल्लाह के सामने। वो आयत क्या थी? यहूदी कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, हम, अल्लाह ने फरमाया मन अस्लमा, यही अस्लमा अस्लिम, जो झुक गया खुदा के सामने और काम अच्छे किए उसका अजर अल्लाह के पास है। आप देखिए कितनी कुरान में ताकीद है। इस दीन है क्या, खुदा चाहता क्या, इसके बावजूद मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना ली गई हैं। वस्सा बिहा इब्राहीम बनीह व याकूब, अब जनाब वसीयत कर रहे हैं कौन? हमारी सब बातें यानी मुख्तलिफ हैं, हमारे मिजाज रविशें मुख्तलिफ हैं। वस्सा बिहा इब्राहीम बनीह व याकूब, वसीयत की इसी बात की अपने बेटों को इब्राहीम ने भी और याकूब ने। हमारे जहन में जब वसीयत आती है तो क्या आता है? ये प्लॉट में इसको दे रहा हूँ, ये जेवरात जो है मैं फलानी बेटी को दे रहा हूँ। ये दीन की कहाँ से आ गई?
ना बच्चों की नज़रों में होता है कि अब्बा कोई दीन की बात करेगा वसीयत में, ना अब्बा के जहन में वहम गुमान होता है, और लड़ते भी फिर दुनिया पर ही। अल्लाह के बंदों की वसीयत क्या होती है कि जब हज़रत इब्राहीम का आखिरी वक्त करीब आया, जब हज़रत याकूब का आखिरी वक्त करीब आया, उन्हें फ़िक्र लगी, ये फ़िक्र ही लगी कि अब मेरे बच्चों को पूरी जायदाद मुंतकिल हो जाए, कोई चीज़ इधर उधर हो जाए, ये पैसे उसके पास है, उसके पैसे। क्या फरमाया कुरान जो बता रहा है कि हमारे बाद किसकी इबादत करोगे, यानी उनसे इकरार ले रहे थे ताकि कोई सुस्ती ना रह जाए उनमें। और वसीयत की अपने बेटों को, अपनी औलाद को इब्राहीम ने और याकूब ने क्या वसीयत की, ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया। हम क्या कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए यही प्लॉट पसंद किया, ठीक है ना, मैंने तुम्हारे लिए यही मतलब कपड़े पसंद किए हैं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा न मरना मगर इस्लाम की हालत में, न मरना इस्लाम की हालत में। ये अल्लाह के बंदों की वसीयत होती है। अम कुन तुम शुहदा, या क्या तुम उस वक्त मौजूद थे, इद हदर याकूब अल मौत, जब मौत आ गई याकूब को, मौत हाजिर हो गई, यानी मौत का वक्त आ गया याकूब का, तुम थे उस वक्त। इद क़ाल लिबनी है, उस वक्त याकूब ने जो बेटों को कहा था, तुम नहीं थे, मैं तुम्हें बताता हूं। जब उसने अपने बेटों से कहा, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, यानी नबी जो है उसको भी क्या इतना बड़ा है ये दीन का मसला कि नबी भी अपनी औलाद के बारे में किस चीज़ से डर रहा है कि कहीं ये ट्रैक से उतर ना जाए। अपने बेटों को वक्त मौत क्या कहा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। वो जो कारोबारी लोग होते हैं, मैं छोटा सा एक आपको लतीफ़ा सुना दूँ, लतीफ़ा सुनाना जायज़ है इस्लाम में, थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है। कि एक बंदा था, उसका आखिरी वक्त आया हुआ था, तो उसने कहा कि अपने बड़े बेटे का नाम लिया, किधर है वो, मरने वाला था बिल्कुल। तो उसने आवाज़ दी, कहा बाबा मैं आपके पास खड़ा हूँ। तो उसने कहा कि छोटे बेटे का, दूसरे दरमियाने का नाम लिया, वो किधर है, उसने कहा मैं भी खड़ा हूँ। तो उसने फिर तीसरे का नाम लिया, वो किधर है। तो चंद बेटे थे, सब का नाम लिया, सब ने कहा बाबा हम खड़े हैं। तो उन्होंने कहा फिर दुकान पर कौन बैठा, दुकान पर कौन बैठा हुआ अगर तुम यहाँ खड़े हो सारे। तो उसको मरते वक्त भी अपनी दुकान की पड़ी हुई। इंसान जो शख्सियत बनाता है मरते वक्त वैसे ही होता है। मैं अर्ज करता रहता हूँ, मैंने बिस्तर मर्ग पर मरने से चंद लम्हे पहले गालियाँ देते हुए देखा है, माँ बहन की गालियाँ देते देखा लोगों को, ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं देखा। बाज़ लोगों को मर रहा है, नौकरों को गालियाँ दे रहा है, बेटों को गालियाँ दे रहा है, बीवी को गालियाँ दे रहा है, साइडों पे खड़े हो। ऐसे अफराद भी जो बनाया है अपने आखिरत में, आखिर जब आखिरी वक्त आता है फिर इंसान चेंज नहीं होता, फिर वही शख्सियत, वो इंसान वही काम करता है। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया, उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों से कहा मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। सब ने कहा हम उस माबूद की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है। इलाहन वाहिदन, जो अकेला माबूद है, यकता माबूद है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके आगे मुस्लिमून है। मुस्लिमून यानी सर तस्लीम हमारा उसके आगे खाम है, हम उसी के आगे झुकते हैं। तिल का उम्मतुन कद खलत, फॉर्मूला। कुछ लोगों ने, कुछ कौमें जब इनहराफ करती है अपने दीन में क्या बना लेती हैं, मसलन ईसाइयों ने क्या अकीदा बनाया, हजरत ईसा ने जो बर्दाश्त किया है उसकी वजह से हमारे गुनाह बख्शे जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह को दुश्मनी थी हजरत ईसा से और तुम अल्लाह के लाडले हो, क्योंकि हजरत ईसा को इतनी मार पड़ी है, उनके जख्मों से हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे। अजीब व गरीब लगवियात, और ये फिर मुसलमानों में भी बाज़ जगहों पर पेनिट्रेट कर गई बस, उनकी वजह से हम बख्शे जाएंगे। उनको जो मसलन उनकी वजह से हमारे, ये गलत है, ये इनहराफ है, ये कुरान की आयत इसको क्रॉस लगाती है, गलत है। सुनिए, तवज्जो फरमाइए। तिल का उम्मतुन कद खलत, वो उम्मत थी जो गुजर गई, यानी जिनके मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ वो अपने ज़माने में जब थे, वो एक उम्मत थी, गिरोह था जो गुजर गए। लहा मा कसबत, उनके लिए वही है जो उन्होंने कसब किया था, जो उन्होंने अमल किए वो उनके लिए। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने करना, ना कि जो उन्होंने किया तुम अपने अकाउंट में भी खाता खुलवा लो, नहीं, उधर से कोई नहीं। हाँ, उनकी तालीमात पर अगर अमल किया तो फिर तो ठीक है, करना तुमने खुद है।
लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, फरमाया लहा मा कसबत, जो उन्होंने किया था वो उनके लिए, वलकुम मा कसबतुम, तुम्हारे लिए वो जो तुम कसब करोगे, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, जो वो किया करते थे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। यानी ये दोनों डायरेक्शंस की बात है कि अगर कोई कहे वो कितने बुरे थे, तो अल्लाह कहता है तुम अपने आप को संभालो, जो उन्होंने किया था तुमसे मैं नहीं पूछूंगा। इसी तरह जो उन्होंने अच्छाई की थी उसका फायदा तुम्हें, जिसने जो कसब किया है उसके लिए वही है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, नहीं है इंसान के लिए मगर वो जिसकी वो कोशिश करे, जो उसने खुद कोशिश की है, अल्लाह के पास उसी का अजर है। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, और ये लोग कहते हैं यहूदी बन जाओ या ईसाई बन जाओ तो हिदायत पा जाओ। यानी इन यहूदियों की डिमांड क्या है, यहूदी बनो, ईसाइयों की डिमांड क्या है, ईसाई बनो। हर कोई कह रहे हमारे जैसे बनो तो हिदायत पाओगे, हमारे ग्रुप में आ जाओ तो हिदायत पाओगे। कुल ए रसूल आप इनसे कहिए बल, बल यानी बल्कि, तुम्हारी बात नहीं बल्कि ये बात क्या, मिल्लत इब्राहीम हनीफन, बल्कि इब्राहीम की रविश, इब्राहीम का रास्ता, इब्राहीम का आइन, और वो क्या है हनीफन। और वो भी किस तरह, हनीफ किसे कहते हैं, जो हर बातिल से और अल्लाह की नाफरमानी से बेजार हो और हक की तरफ राग़िब हो, इस हालत को कहते हैं हनीफ, ऐसे बंदे को कहते हैं हनीफ। बल्कि मिल्लत इब्राहीम, हनीफ बनकर हक की तरफ रगबत, बातिल से बेजारी, वमा, और फिर हिट भी किया अल्लाह ने इन पर, वमा काना मिनल मुशरिकीन, तुम तो शिरक करते फिरते अल्लाह के साथ। इब्राहीम मुशरिक था। ये क्यों इसलिए कह रहे, इसलिए कि यहूदी कहते थे इब्राहीम यहूदी थे, ईसाई कहते थे इब्राहीम ईसाई थे। जैसे आजकल अल्लामा इकबाल को शिया कहते हैं शिया थे, सुन्नी कहते सुन्नी थे, ठीक है ना। जो बड़ी शख्सियत होती है हर कोई कहता है हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि वो शख्सियत बड़ी होती है, उसने सबके लिए बातें की होती हैं, तो हर एक उसकी अपने वाली बातें लेकर कहता है कि हमारे जैसा हो गया, खींच रहे होते। इसी तरह यहूदी क्या कहते थे कि हज़रत इब्राहीम जो थे वो यहूदी थे, हालांकि यहूदी बने ही बाद में, हज़रत इब्राहीम बहुत पहले थे। ईसाई कहते थे हज़रत इब्राहीम कौन थे, ईसाई थे, हालांकि अल्लाह ने कहा हुआ तौरात तो थी नहीं, तुम कैसे कहते हो कि वो यहूदी हो गए। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और कहा कि तुम लोग तो शिरक, तुमने तो दीन में तारीफ करके मुशरिक बन गए हो, इब्राहीम मुशरिकों में से नहीं था। कूलू, अब मुसलमानों से कहा जा रहा है, यानी वो तुम्हें ये कह रहे हैं कि यहूदी बनो या ईसाई बनो, तुम उनसे क्या कहोगे, ये मुसलमान क्या बात करते हैं। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उनज़िला इलैना, जो हम पे नाजिल हुआ, वमा उनज़िला इला इब्राहीम, जो इब्राहीम पर नाजिल हुआ, और इस्माइल पर और इसहाक पर और याकूब पर और उनकी औलादों पर, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम सब पर ईमान लाते हैं। यहूदी क्या कहते थे, जो हम पे नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, जो औरों पे नाजिल हुआ उस पर ईमान नहीं लाते, पार्टीबाजी करते थे। जो अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया हम सब पर ईमान लाए, हम उनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, और हम सिर्फ उसी के मुस्लिमून, फर्मा बरदार। देखिए मुस्लिम का माना क्या, फर्मा बरदार। हम किसी में फ़र्क नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं अंबिया में दर्जात नहीं, अल्लाह ने खुद कुरान में बताया हुआ है, ये हमारे रसूल हैं, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। फ़र्क नहीं करते क्या मतलब, हम ये नहीं कहते इसको मानते हैं इसको मानते ही नहीं। यहूदियों को असल में रद्द किया जा रहा है इस आयत। मुसलमानों तुम कहो हम सब अल्लाह के नबियों को मानते हैं, हम नहीं कहते कि अपने रसूल को मानते हो तुम्हारे को नहीं मानते, ये मरज़ तुम्हारे अंदर है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव, अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान लाएं ए मुसलमानों जिस तरह तुम हमारे रसूल पर ईमान ले आए हो, अपनी बातें छोड़ दें, रसूल की बात मान लें, तब ये हिदायत पाएंगे। वो क्या कह रहे थे, यहूदी बनो हिदायत पाओगे। अल्लाह कह रहे जिस तरह ए मुसलमानों तुम ईमान लाए हो उस तरह ईमान लाए तो यकीनन ये हिदायत पा गए। वइन तवल्लौ, और अगर ये फिर जाए, यानी ये बात ना माने, ईमान ना लाए, फ़इन्नहुम फ़ी शिक़ाक़, तो ये फिर झगड़ालू है, ये ज़िद्दी है, ज़िद्दबाजी करना चाहते हैं, झगड़ा करने वाले हैं। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, तो बहुत जल्द अल्लाह इनके मुकाबले में तुझे काफ़ी हो जाएगा, यानी अल्लाह तेरी मदद करेगा इनके मुकाबले। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह,
व हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह है सुनने वाला और इल्म रखने वाला। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह से ज़्यादा खूबसूरत किसका रंग है। व नहनु लहू आबिदून, और आगे खुद बता दिया अल्लाह के रंग से क्या मतलब है। अल्लाह का रंग किस पे होता है। व नहनु लहू आबिदून, हम तो बस उसी की इबादत करने वाले। ये रंग वाला कोई कलर नहीं होता, ज़ाहिर है ये नीला या पीला कलर नहीं होता, बल्कि मैंने मिसाल पहले भी शायद यहाँ पे दी थी, फिर तकरार करता हूँ। वो क्या कि अगर कोई अच्छा हो, मसलन कोई अच्छा लड़का था, स्टूडेंट था, किसी बुरे के साथ, उसकी लोफर के साथ दोस्ती हो जाए और उसकी हरकतें भी उसी लोफर जैसी हो जाए, तो क्या कहते हैं, ये जो था अच्छा भला था, उसके रंग में रंगा गया, यानी जैसा वो था वैसा हो गया। अल्लाह के रंग में रंगने से क्या मुराद है कि जो खुदा चाहता है ये हर वक्त वही कर रहा होता है, उसको देख कर ही खुदा याद आ जाता है। ठीक है। और रिवायात में हमसे कहा गया कि तुम्हारे बेहतरीन दोस्त वो हैं कि जिनको देख कर तुम्हें खुदा याद आता, जिनको देख कर तुम्हें खुदा याद आता। और हमारे दोस्त कैसे होते हैं, उनको देखते ही खुदा भूल जाते और चीज़ें याद आ जाती। ऐसी महफिलों से और दोस्तियों से अल्लाह बचाए। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अतराफ़ में देख कर तसव्वुर कर सकता है कि कौन से दोस्त से खुदा याद आता है और कौन से दोस्त से खुदा भूल जाता है। मोमिनों की जो निशानी है जो कुरान बयान कर रहा है वो ये है, क्या, अल्लाह का रंग इख्तियार कर लो। अल्लाह के रंग से किसका रंग अच्छा है, और हम तो यानी कह दो कि हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। और इसमें भी वही बात पोशीदा है कि यहूदियों ने जो तारीफ़ कर ली है, कहा जा रहा है कि तुम्हारे रंग जो तुमने शामिल कर लिए हैं अपने दीन में, वो नहीं, अल्लाह का रंग से जो खुदा चाहता है बस वो, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, ए रसूल इनसे कहिए क्या तुम लोग अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, जबकि वो तुम्हारा भी रब है हमारा भी रब है, हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं। व नहनु लहू मुखलिसून, हम उसके लिए हम खालिस हो गए। हमारी हर चीज़, मुखलिस का क्या मतलब होता है, जिसमें खुलूस हो, हम हमारी हर चीज़ खालिसतन अल्लाह के लिए। बाकी वो तुम्हारा भी रब है हमारा भी रब है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हमारे लिए हमारे अमल, यानी तुमसे तुम्हारा हिसाब होना है हमसे हमारा हिसाब होना है, इसमें इतने झगड़े करने की तो बात नहीं है। अम तक़ूलून अन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, ये क्या है कि क्या तुम लोग ये कहते हो कि इब्राहीम, यानी यहूदियों का अकीदा बयान किया जा रहा है जो गलत था, जो उन्होंने बनाया हुआ था, या क्या तुम लोग ये कहते हो कि इब्राहीम और इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलादें यहूदी थे या ईसाई थे। मतलब यहूदी तुम कहते हो यहूदी थे, ईसाई कहते यहूदी या ईसाई, तुम ये कहते हो। तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह। काश कि ये हर उस बात को जवाब दिया जाए कि जो खिलाफ कुरान, और कोई बंदा कहे मैं जनाब यूँ मैंने ख्वाब में देखा और मैंने यूँ परवाज़ की और मैं ये चिड़िया पकड़ लाया, और आगे से उठ के लोग कहें कि तू सही कह रहा है, जो कुरान में लिखा है वो सही कह रहा है, तो फिर ये फैक्ट्रियाँ खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी। लेकिन जब कुरान नहीं पढ़ा जाएगा तो ये इसी तरह काम चलता रहेगा, खुराफात से मुआशरा भरा रहेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। कह दीजिए तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह, और उससे बढ़कर जालिम कौन कि जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसको छुपा ले। यानी क्या तुम कह रहे हो यहूदी हो जाओ, तुम्हें पता है ये अल्लाह का रसूल है, तुम्हारे पास अमानत थी, तुम गवाही देते कि आ गया वो रसूल, तुमसे बड़ा तो जालिम ही कोई नहीं। उससे बढ़कर जालिम कौन जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से गवाही हो और वो उसे छुपा ले, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। तिल्का उम्मतुन कद खलत, फिर दोबारा तकरार हो रही है इस बात की, उसी फार्मूले की कि ये उम्मत गुजर चुकी, उनके आमाल उनके लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, और तुमसे गुज़श्ता उम्मतों के बारे में, गुज़श्ता लोगों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। दूसरे जुज़ का कुरान करीम के आगाज़ हो रहा है, उसकी पहली आयत से, यानी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 142 से पहले तिलावत और फिर उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िब्लत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाअ फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िब्लतक वमा अन्त बिताबिइन क़िब्लतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िब्लत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफ़ूनहु कमा यअरिफ़ून अब्नाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून अल हक़्क़ु मिर रब्बिक फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन व लिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फ़स्तबिकुल ख़ैरात ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर वमिन हैथु ख़रजत फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून वमिन हैथु ख़रजत फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सलवात पढ़िए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 दूसरे जुज़ का आगाज़ है। ये रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। लोगों में से कम अक्ल लोग ज़रूर कहेंगे जिस किबला की तरफ ये रुख किया करते थे उससे इन्हें किस चीज़ ने फेर दिया। कह दीजिए मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अब आपको याद होगा वहाँ क्या कहा था, इसी बात से अटैच है वो बात, मशरिक़ और मगरिब अल्लाह के। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, सब समते अल्लाह की समते। बेवकूफ़ हैं जो कहेंगे किसने फेर दिया। जिसे चाहता है यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमाता है। ये जिसे चाहता है मैं बयान कर चुका हूँ। यानी जो हठधर्मी न करे फिर वो हिदायत पे आ जाता है, जो हठधर्मी करे खुदा उसको हिदायत भी नहीं देता। ये अल्लाह का कानून। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इस तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बना दिया। उम्मत वसत बना दिया यानी अब तुम वो उम्मत हो कि जो फॉलो की जाएगी। अब कोई ये नहीं कहेगा हमारी बात सही है। अब पिछले अहकाम ख़त्म अंबिया के, अब रसूलुल्लाह की उम्मत के जो अहकाम हैं अब वो फॉलो किए जाएंगे। हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया। अगर कोई सीधे रास्ते पे चलना चाहता है तो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी इस्लाह करेगा। अल्लाह ताला ये जुमला बोलने पे मुझे माफ़ फरमाए।
आज हमें देख के अपनी इस्लाह कर सकता है कोई, हमने जो अपने माशरे की हालत की हुई। हाँ, अल्लाह ने ये फरमाया था कि हम तुम्हें वो उम्मत बना रहे हैं कि तुम उम्मत वसत, वसत कहते हैं दरमियान। दरमियान का मतलब क्या है? ना इधर से गुमराही ना इधर से गुमराही, ना लेफ्ट से ना राइट से, ना किसी तरफ से टेढ़ापन न हो, तुम उम्मत वसत। हमने क्या कर दिया? इस तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत करार दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। गवाह क्या बनो? कि तुम मौजूद थे, तुम अमल करते थे दीन पर, तुम लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर कोई क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगा मुझे तो नहीं पता, तो उम्मत मुस्तफ़ा क्या कहेगी? हम दीन की तबलीग किया करते थे। अब पता नहीं वो उम्मत कहाँ है कि जो दीन की तबलीग करती है। अभी तो और काम बहुत उम्मत को पड़ गए। हमने तुम्हें उम्मत वसत ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे, और उम्मत पर फिर रसूल गवाही दे। रसूल क्या गवाही देंगे? कि मैंने तुम्हें दीन पहुंचा दिया था। आखिरी हज पे सबको सामने अपनी उम्मत जो मौजूद थी उस वक्त, उसे खिताब करके क्या पूछा था कि गवाही देते हो कि मैंने दीन खुदा तुम्हें पहुंचा दिया? सब ने कहा हम गवाही देते हैं आपने खुदा का दीन पहुंचा दिया। ये वो है ताकि तुम गवाही दो क़यामत के दिन और रसूल तुम पर गवाही दे। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, और जिस किबले पर आप पहले थे उस किबले को हमने करार नहीं दिया था मगर इसलिए कि ताकि हम जाने कि जब किबला तब्दील होता है तो हम जाने कि कौन रसूल के पीछे चलता है और कौन उल्टे पैरों फिर जाता है दीन से। आजमाइश है। अल्लाह कह रहा है इधर मुंह तो इधर, उधर कह तो जिधर अल्लाह के उधर मुंह करना है। ये नहीं कहना कि इधर था तो अब उधर क्यों हो गया, उधर था इधर, जैसे मर्जी कर। इंपॉर्टेंट ये है कि जब पता चल जाए कि खुदा का हुक्म है, एक ये है कि इंसान को पता ना हो, एक दफ़ा पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म ये है, फिर कहना क्यों है भाई, इसको अभी अल्लाह ताला पर ईमान ही नहीं। रसूलुल्लाह ने यूँ क्यों किया? ये रसूलुल्लाह पर एतराज़ के लिए, ये रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं रखता, अगरचे आप अपने आप को जो मर्जी समझता रहे। आप जिस किबले की तरफ पहले रुख करते थे हमने उसे सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम रसूल की इत्तबा करने वालों को उल्टा फिर जाने वालों से पहचान लें यानी अलग कर दें। और ये हुक्म अगरचे सख्त दुश्वार था मगर अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता लोगों के लिए नहीं था दुश्वार। यानी जो वाकई हिदायत याफ्ता थे उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, फ़ौरन उसी नमाज में किबले का रुख तब्दील कर लिया था। नमाज पढ़ रहे थे रसूलुल्लाह, जहाँ पर मस्जिद ज़ू क़िबलतैन बनी हुई है और वहाँ पर आयत उतरी दौरान नमाज, और दौरान नमाज रसूलुल्लाह ने रुख फेर लिया और पीछे जो थे उन्होंने भी रुख फेर लिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। यहाँ पर रिवायात में है कि ईमान से मुराद ये थी कि बाज़ लोग कह रहे थे जो पिछली नमाजें हमने पढ़ी, हालांकि बात बिल्कुल वाज़े है कि जो पिछली नमाजें पढ़ी खुदा के हुक्म से पढ़ी, ज़ाया थोड़ी हो जाएंगी। बहरहाल अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा और अल्लाह तो लोगों के हक़ में बड़ा मेहरबान रहीम है। हम बार बार आपको आसमान की तरफ मुँह करता हुआ देख रहे हैं, सो अब हम आपको उस किबले की तरफ फेर देते हैं जिसे आप पसंद करते। बस आप अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो उसकी तरफ रुख करो। और अहले किताब इस बात से अच्छी तरह आगाह है कि ये उनकी तरफ से हक पर मबनी बात है और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। अब आप देखें, इंसान जब खराबी करता है अपनी खराबी की साथ में खुद आ जाता है, कहते हैं दूसरों के लिए गड़ा खोता खुद उसमें गिर जाता है। यहूदी क्या कहते थे, ताना देते थे कि ये किबला तो हमारा किबला है, तुम्हारा अगर दीन अलग है तो अपना किबला भी अलग रखो। ये कैसा दीन है हमारा? बस असली दीन हमारा है, तुम्हारा ज़रा लो लेवल का दीन है। असली दीन कौन सा है? हमारा दीन है। तो ये प्रोपेगेंडा ताने देते थे ऐसी बातें करके मुसलमानों को। रसूलुल्लाह की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला मसलन बैतुल्लाह को, काबे को किबला करार दें, ठीक है। लिहाजा अल्लाह फरमा रहा है हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। अब जब किबला तब्दील हो गया, अब यहूदियों ने क्या कहना शुरू किया, ये कैसा दीन है, एक दिन इधर मुंह करो दूसरे दिन उधर मुंह करो, मुस्तकिल मिजाजी कोई नहीं है, ये कैसा अल्लाह है, ठीक है। हर बात पे
लेकिन ऐसा करते हुए वो यानी जो गड्ढा उन्होंने खोदा था मुसलमानों के लिए, खुद उसमें गिर गए। क्यों? इसलिए कि जो निशानियां आखिरी रसूल की इनको बताई गई थी, उनमें से एक निशानी ये थी कि आखिरी रसूल 2 किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा। जो आखिरी रसूल होगा वो 2 किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा। और इन्होंने अपनी गंदगी से मसलन वो दोनों जो किबलों की तरफ रुख करना है उसका सबब ये खुद बन गए। ये अल्लाह फरमा रहा है कि अहले किताब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि ये किबला की तब्दीली उनके रब की तरफ से हक है। अब भी चाहिए था ईमान ले आते, तो यार ये तो वही बात नहीं। करप्ट बंदा जो होता है वो उसको अपनी ख्वाहिशात और अपनी दुनिया इतनी प्यारी होती है, जब ज़ाया होती नज़र आती है हर चीज़ की तावीलें कर लेता है। और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। और फिर अल्लाह फरमा रहा है कि या रसूल अब अगर ये बहस करेंगे, आप जितनी मर्जी दलीलें दे लो, ये अहले किताब आपकी बात नहीं मानेंगे, ज़िद पर। वाला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन, और अगर आप अहले किताब के सामने हर किस्म की दलील ले आए, हर किस्म की आयत निशानी ले आए, जो आपका जी चाहे सब कुछ आप कर लें, तब भी ये आपके किबले को फॉलो नहीं करेंगे। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और न ही आप उनके किबले के ताबे हैं। खत्म। अब इसके अंदर से एक और माना की भी खुशबू आती है, ठीक है ना। जब एक इंसान पार्टी बदल ले ना, तो बाज़ दफ़ा कहते हैं उसने किबला चेंज कर लिया, कहते हैं ना, तुम्हारा किबला और हमारा किबला और, ऐसे कहते हैं ना। ये माना भी है कि ए रसूल आप जितना भी इनको समझा लें, ये आपका दीन नहीं कबूल करें, और लिहाजा ये भी जितना जोर लगा लें, आप भी इनका दीन फॉलो नहीं करेंगे। वो जो पहले आयत गुजरी थी, ये आपसे उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक आप इनका दीन को ना अपना लें। लेकिन असल जो माना वो यही है कि ना ये आपका किबला मानेंगे, ना आप इनका किबला मानने वाले हैं। और अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इल्म आ जाने के बाद, तो फिर इन्नका इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन, तो तब फिर आप, यानी अगर आपने इनकी बात मान ली तो यकीनन आप किन में से हो जाएंगे? लमिनज़्ज़ालिमीन, आप जालिमों में से हो जाएंगे। कि अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं करना, लेकिन ये खुदा बता रहा है कि कानून एक है, सबको खुदा की इताअत करनी है। कुरान कहता है व उमिरतु अन अकून अव्वल अल मुस्लिमीन, ए रसूल इनसे कह दीजिए मुझे अल्लाह ने अम्र किया है, हुक्म दिया गया है मुझे कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने वाला सबसे पहला मैं हूं। कोई मुझसे पहले सबकत नहीं ले जा सकता। सबसे ज्यादा अल्लाह का इताअत गुजार, सबसे पहले इताअत करने वाला मैं हूं, सर झुकाने वाला मैं हूं। एक सलवात पढ़िए फिर मोहम्मद वाले। अगर जो इल्म आपके पास आ चुका है उसके बाद भी अगर आपने इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो आप ज़्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। ज़ालिमीन का तर्जुमा जुल्म भी ज़ाहिर बात है ज़्यादती होता है, आप ज़्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अब अल्लाह ताला रसूल पाक से कह रहे हैं, देखें ये आपकी बात नहीं मानेंगे, जिनको हमने किताब दी है, ये ओवरऑल इंसानों से, उस माशरे से किताब है, जिनको हमने किताब दी हुई है यानी तौरात दी हुई है, ये आपको ऐसे ये रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी जब ये नहीं मान रहे तो तुम फिर और क्या चाहते हो? क्या किस तरह इनको ईमान पे लाओगे? को सब पता है इनको, लेकिन ये फिर भी अपनी हट धर्मी पर कायम। और इस आयत में फिर इशारा है उनके करप्ट उलमा का, यहूदियों के करप्ट उलमा का। क्या फरमाया? व इन्न फरीक़म मिनहुम। ये खराबी की वजह क्या है इनकी अच्छी तरह पता है। वजह यह है कि यकीनन इनमें से एक गिरोह ऐसा है लयक्तुमूनल हक़, कि जो हक़ को छुपाते हैं, नहीं चाहते कि हक़ वाज़ेह हो। वहुम यालमून, जबकि उनको इल्म भी है कि ये बात सब की सब पर हक़। जब जिस बंदे को हक़ पता और फिर वो छुपाए, उसकी हिदायत कौन करे? जिसको नहीं रास्ता पता उसको तो कोई रास्ता दिखा दे तो वो तो बड़ा खुश होगा, शुक्र है मैं गलत जगह से सही जगह पे आ गया।
जिसको रास्ता पता है और वो गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको अगर उसने फिर 1000 दलील घड़ी होती है अपने गलत रास्ते के लिए, उसको कहे ना कि ये रास्ता सही है, कहता चलो चलो तुम्हें ज़्यादा पता है, हमें बेहतर पता तुमसे। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक। अब अल्लाह फरमा रहा है, देखिए गौर से सुनिए, अब खुदा फरमा रहा है, फिर रहनुमाई फरमा रहा है कि वो कहेंगे हमें पता है हक़ का, आप कहिए हक़ वो है जो अल्लाह की तरफ से आता है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, मेयार हक़ अल्लाह की बात है, न किसी और की बात। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, हरगिज शक करने वालों में से ना हो जाए, यानी इसमें कभी शक ना करना कि हक अल्लाह की तरफ से होता है। तो लिहाजा अल्लाह की बात पहले ढूंढो, पहले अल्लाह की बात ढूंढो, खुदा ने क्या कहा हुआ, उसके बाद फिर जो तुमने पीर मुरीद बनाए हुए उधर जाना, पहले अल्लाह की बात ढूंढो, क्योंकि हक तो अल्लाह की तरफ से, इसमें शक न करना। जो मर्जी लोग जोर लगाते रहे कि ये कुरान में यूं है तो फलान, ऐसी बातें करते रहे, जो तुम देख लिया तुमने कि ये हक है, उससे फिर शक न करना। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी ज़ुमानी बात की है। फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक के लिए एक तरफ है जिधर उसने रुख करना होता है। अब बात जाहिर में किसकी हो रही है, यानी हर एक का एक किबला है, एक जहत है जिधर वो मुँह करता है, उनका किबला उधर, तुम्हारा किबला उधर। और इसी के अंदर से अल्लाह एक और बड़ी खूबसूरत बात निकाल रहा है, क्या, फस्तबिकुल खैरात, तुम्हारा किबला क्या होना चाहिए, नेकियों में सबकत ले जाओ। यानी ये नहीं कहा कि तुम्हारा किबला अब यहाँ पे काबा है, ठीक है, वो तो हुक्म है अपनी जगह पर। इसके अंदर से एक और बात निकाली कि तुम्हारी जिंदगी का रुख किधर होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी देख के क्या नजर आए लोगों को, किधर तुम्हारा रुख है, लगे कि ये नेकियों में सबकत करने वाले, ना कि नेकियों की रेस में पीछे बैठे हुए होते, पता ही नहीं होता कि चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे। हर एक के लिए एक समत है जिस तरफ वो रुख करता है, बस तुम लोग नेकियों में सबकत करो, यानी तुम्हारा रुख ये होना चाहिए। जहां कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको जमा कर देगा, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी अगर तुम ये रविश अपना लो कि तुमने नेकियां करनी है, तो खुदा तुम्हारी दूरियां भी खत्म कर दे। तुम नेकियां करने की जगह बहसें करते हो, बहस करते हो, बाल की खाल उतारते हो, तहकीकात रिसर्च करके लाते हो कि फिर और लड़ाई हो जाती है। नई नई बातें जो लड़ाइयां कराएं, हर साल नई नई इजादात करके लाते हैं, कहते हैं इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, यानी ना कुरान में है ना हदीस में है, ये मैं इस साल बना के लाया हूँ, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। और बाज़ तो लोगों, वाकई अवाम भी अजीब होते हैं, डिमांड करते हैं इस दफ़ा किबला कोई नए मसाइब पड़ी, अब फिर किबला को नेज़े मारने पड़ते हैं अहले बैत को, और फिर उसको खिताबत करने वालों को और जुल्म अपने पास से करने पड़ते हैं, तब जाके सेटिस्फैक्शन होती है। तो क्या फरमाया, तुम अगर अमल में नेकियों में सबकत ले जानी, अगर ये रविश अपना लो तो अल्लाह जहां भी जाओगे खुदा तुम्हें इकट्ठा कर देगा। यानी तुम्हें अमल से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बातों से सिर्फ झगड़े होते हैं, उसने ये कह दिया तो उसने वो कह दिया, तो आज नई बात सुनी है, आज वो मौलाना साहब ये कह गए, आज वो ये, इस पर तबसरे हो रहे होते, और अमल में सब पीछे खड़े होते, पीछे रह जाते, अमल कोई नहीं करते। हर एक के लिए एक समत है जिसकी तरफ वो रुख करता है, बस तुम लोग नेकियों के लिए नेकियों में सबकत ले जाओ, तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुमको हाजिर कर देगा, यानी तुम्हें इकट्ठा कर देगा। और ये कहा जा रहा है, यानी एक जो एक तरफ रुख है ना, ये यूनिटी की अलामत है। और आप देख लें कि काबा भी क्या है, यूनिटी की अलामत है। इसी तरह एक जैसा अमल यूनिटी की अलामत होती है। तुम नेकियों में सबकत ले जाओ, अल्लाह तुम्हारे अंदर ये कुर्ब भी पैदा कर देगा, यूनाइट कर देगा तुम्हें। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। व मिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और आप जहाँ कहीं से भी निकले तो अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर ले, क्योंकि यानी नमाज के वक्त। और यकीनन ये आपके रब का बरहक फैसला है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। फिर अगली आयत में दोबारा रिपीटेशन, व मिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और जहाँ से भी आप निकले तो अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें। व हैथुमा कुंतुम,
और जहां भी हो तुम लोग यानी उम्मत इस्लाम, तो अपना रुख काबे की तरफ कर लिया करो ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई दलील न रहे। और वो क्या था, हमारा किबला यूज करते हो, हमारे किबले की तरफ मुंह करते हो, फेर लो अपना मुंह, ताकि लोग इन लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत यानी कोई दलील न रहे सिवाय उनके जो जालिम है। क्या मतलब कि जो पहले ये बहाना बनाते, ये बहाना तो ख़त्म हो गया, तो वो तो कहेंगे कि मतलब ये मुस्तकिल हो, बात ख़त्म होगी, लेकिन जो जालिम है वो फिर कोई और कीड़ा निकाल के ले आए। उनके पास जालिमों के पास मन गढ़ंत दलीलें होती हैं, लेकिन हक तलब उन पर बात वाज़े हो जाएगी। क्यों वाज़े हो जाएगी? उनको समझ आ जाएगी ये तो वही रसूल है, 2 किबलों वाला, 2 किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाला, तो वो तो मान लेंगे, लेकिन इल्लल्लज़ीना ज़लमू, मगर जो जालिम है उनके पास और 50 दलीलें फैक्ट्री से बनकर आ जाएंगी, फिर वो बहाने बनाना शुरू कर देंगे सिवाय उनके जो इनमें से जो जालिम है। बस उनसे न डरो, मुझसे डरो। लोग यूं कर देंगे, लोग ये कर देंगे, फलान हो जाएगा, लोगों से न डरो, मुझसे डरो, और ताकि मैं अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दूं और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। यानी इस हुक्म के मानने पर मैंने जो नेमतें रखी हुई हैं वो तब मिलेगी ना जब इसकी इताअत होगी, और इसके मानने के बाद तुम्हारे हिदायत में मजीद इजाफा हो जाएगा, तुम्हारा रुतबा हिदायत मजीद बढ़ जाएगा। इस हुक्म को भी उसी तरह मानो ताकि हम तुम्हारी नेमतें इजाफा कर दें जिस तरह हमने पहले तुम्हें नेमत दी हुई। और वो कौन सी है? कमा अरसलना फीकुम रसूलन, जैसे हमने रसूल की शक्ल में एक नेमत तुम्हें दी हुई है, जैसे हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम्ही में से एक रसूल को भेजा है जो तुम्हें हमारी आयत पढ़कर सुनाता है और तुम्हें तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें पाक करता है, यानी गुनाहों की और खराबियों की निजातों से तुम्हें पाक करता है, और तुम्हें किताब यानी अल्लाह की किताब और दानाई की तालीम देता है। और तुम्हें देखिए ये किताब के साथ हिकमत क्यों जुड़ी हुई है? किताब के बगैर हिकमत नहीं है। क्यों? हो सकता है बंदा अपने आप को किसी मामले में समझदार समझ रहा हो, लेकिन अल्लाह की नज़रों में वो समझदार ना हो। ठीक है ना? एक बंदा समझ रहा हो कि मैं तो बड़ा सियाना हूँ, मैं रसूलुल्लाह के साथ नहीं गया, पता नहीं वहाँ पे शिकस्ती हो जाए, आएंगे तो मैं कसम शसम खा के ना एक्सक्यूज़ कर लूँगा, मैं बहुत समझदार हूँ, जान भी बच गई और रसूलुल्लाह तो है भी माफ़ कर ही देते। ये चूँकि किताब वाली हिकमत नहीं है, समझ रहे हैं बड़ी हिकमत है, मैंने बड़ा हिकमत से फैसला किया, ये हिकमत नहीं है। हिकमत कौन सी है? अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, पहले हक को पहचानो फिर देखो कि दाराई का फैसला क्या है। और दाराई का फैसला वो है कि अल्लाह की बात की इताअत करो, चाहे ज़ाहिर में तुम्हें फ़ायदा लग रहा है, चाहे ज़ाहिर में तुम्हें फ़ायदा नहीं लग रहा। जैसे कुरान कहता है, अभी इसी सूरह दूसरे पारे में आ जाएगा करीब, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे, हो तुम्हारे लिए बुरी, और हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ बुरी लग रही हो तुम्हारे लिए अच्छी, क्योंकि अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। लिहाजा अल्लाह पर एतमाद करो, अपने ऊपर अल्लाह के मुकाबले में एतमाद न करो, खता खाओगे। ताकि मैं अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दूं और ताकि तुम हिदायत पाओ, जैसे हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल को भेजा जो तुम्हें हमारी आयत पढ़कर सुनाता है और तुम्हें पाकीज़ा करता है और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें उन चीज़ों की तालीम देता है जो तुम नहीं जानते थे। कितना अल्लाह के रसूल ने आप काफरों की हालत देखें इस कौम की, रसूलुल्लाह से पहले और रसूलुल्लाह के कुछ अरसा बाद ये पूरी दुनिया को लीड कर रहे थे, ये पूरी दुनिया को लीड कर रहे थे। एक ज़माना था कि ये जैसे यूरोप जिसके पीछे अब हम मर रहे होते हैं, ठीक है, वो लोग मुसलमानों को फॉलो करते थे। ये मुसलमान तरक्की दुनियावी तौर पर भी ये तरक्की याफ्ता था। यूरोप की तो डार्क एजेस चल रही थी, ये दीन था। अल्लाह फरमा रहे कि तुम्हें वो सिखाया जो तुम नहीं इल्म नहीं रखते थे, और फिर दीन के साथ जो हमने सलूक किया, अल्लाह ताला ने भी वही सलूक किया जो करता है, वो उसकी सुन्नत में तब्दीली नहीं होती। तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें उन चीज़ों की तालीम देता है कि जिनको तुम नहीं जानते थे। बस फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँ। एक हम तर्जुमा करते हैं, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ, और जिक्र से हमारे जहन में क्या आता है? मसलन मैं आपसे जिक्र करूँ। जिक्र का अरबी में ये माना नहीं है, असल माना क्या है? याद रखना अल्लाह, ठीक है ना। मसलन
आप यहाँ से चले गए, आप जुदा हो गए बच्चों से, कहीं जॉब करने के सिलसिले में या कारोबारी सिलसिले, आपको 1 महीना कहीं किसी दूर मुल्क में जाना था, तो आप जब भी बच्चों को फ़ोन करते क्या कहते हैं? हर वक्त तुम मुझे याद आते हो, जहाँ भी हूँ मैं मेरे जहन में तुम होते। ये होता है ज़िक्र, ये एक्चुअली ज़िक्र। ये ज़िक्र ये नहीं है कि तस्बीह पढ़ रहा हो बंदा और दिमाग जो है वो आगे प्लानिंग कर रहा हो। ये ज़िक्र ये बस बेरूह ज़िक्र है। फ़ज़्कुरूनी, मुझे याद रखो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूँ। क्या मतलब? वो जो याद रखने वालों को मैं रहमतें देता हूँ वो तुम्हें दूंगा, वरना अल्लाह तो कुछ भी नहीं भूलता। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, न मेरा रब भटकता है, चूकता है, न भूलता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे अल्लाह कहता है ना, उन्होंने मकर किया तो अल्लाह ने किया। अल्लाह मकर नहीं करता, अल्लाह जवाब देता है मकर वालों को, सजा देता है, उसको खुदा मकर करता है। इसी तरह तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, अल्लाह भूलता ही नहीं है। लेकिन तुम मुझे याद रखोगे, याद रखने वालों के लिए जो मैंने इनाम रखा है, जो रहमतें रखी है, वो मैं तुम्हें दूंगा। वशकुरूली, और मेरे शुक्रगुजार बनो। वला तकफुरून, देखिए एक कुफ्र शुक्र के मुकाबले में आता है। मेरे शुक्रगुजार बनो, मेरी नेमतों का कुफरान करने वाले न बनो। ना कुफरान नेमत को हम नाशुक्री से तर्जुमा इसका करते हैं। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र, ये रोज़ा सब्र सिखाने के लिए, रोज़ा सब्र सिखाने वाला। बेसब्रा बंदा अच्छा भी नहीं लगता, जिससे थोड़ा बर्दाश्त, मतलब आप सफ़र पे जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, एक बंदा पीटना शुरू हो जाए, मैं मर गया, बस रोको, ये हो गया फलान, सारे लोगों को वो जलील करके रख दिए। बेसब्रा होता है। सब्र वाला क्या करता है? बर्दाश्त करता है। बस एक हद तक जितना सब्र इंसान ने अपने अंदर सब्र पैदा किया है, वो आजमाइशों में साबित कदम रहेगा। अलग ये फर्क, सब्र से मदद लो। और ये रोज़ा किस लिए है? बल्कि रिवायात में कहा गया, यहाँ सब्र से मुराद रोज़ा, यदि मुराद रोज़ा, अगर सिर्फ रोज़ा मुराद होता तो अल्लाह कहता, फरमाता कि रोज़े से और नमाज से मदद लो। लेकिन सब्र से मुराद सब्र ही है। लेकिन चूंकि रोज़ा सब्र सिखाता है, एक बहुत बड़ा सब्र का नमूना है रोज़ा, लिहाजा रिवायत में कहा गया कि यहाँ मुराद मसलन, यानी एक बड़ी मुराद इससे रोज़ा है कि रोज़े से इंसान अपने अंदर सब्र की ताकत बढ़ा लेता है। सब्र से और नमाज से मदद लो। नमाज से मदद कैसे होती है कि खुदा से जब राबता बढ़ जाता है, इंसान जब कहता है मेरा इतनी बड़ी हस्ती से राबता है, उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। वो मैं मजाक से मिसाल दिया करता हूँ कि बाद लोगों का अगर इलाके के किसी ASI से SHO से दोस्ती हो जाए ना, तो वो अकड़ के चलता फिरता है, और दोस्तों कहता है कोई काम हो तो बताना, SHO साहब अपने यार हैं, ठीक है ना, कोई मसला हो तो मुझे बताना, फील करता ताकत। तो नमाज अल्लाह से राब्ता है, तो अल्लाह से राब्ता क्या करेगा? अल्लाह फरमा रहे इससे नमाज से मदद लो, यानी तुम्हें स्ट्रेंथ देगी नमाज, फिर तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा, तुम अल्लाह के अलावा किसी के आगे इजहार मोहताजी नहीं करोगे। दुनिया कायनात की सबसे ताकतवर हस्ती के साथ जब तुम्हारा राब्ता है, तो फिर तो मसला ही ख़त्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, नमाज से और सब्र से मदद लो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और साबिरों के लिए खुशखबरी क्या है? अल्लाह उनके साथ होता है। यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान मजीद बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद और बेहक़ के कुरान करीम, परवरदिगार हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।